4 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण, ये निर्मला ताई ने 4 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 को धूमधाम से लॉन्च किया। इसमें इन्होंने कहा कि भाई चीजें जो हैं, रोजमर्रा की चीजें, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, दही, इन सबको फ्री कर दिया गया है। मतलब जीएसटी से फ्री, जीएसटी से राहत दी गई है, ये इन्होंने कहा। उसके बाद और भी कई चीजें फार्मर्स के लिए, और भी कई चीजें इन्होंने बताई कि भाई और क्या क्या सस्ती हुई। एक वीडियो हमने किया था, उस वीडियो के कमेंट में बहुत से लोगों ने सवाल हमसे किया कि उन्होंने अपने जिन व्यवसाय से जुड़े हैं या जिन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसके बारे में पूछा कि इन चीजों के बारे में बताइए कि इस पे जीएसटी सस्ती हुई है या नहीं, इस पे कुछ सस्ता हुआ है या सस्ता होगा कि नहीं होगा। उन चीज़ों को, उन कमेंट्स को हमने उठाया है। जैसे पूछा गया है कि ये माल ढोने वाला, ये शायद माल ढोने का काम करते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ा है, गोल्ड पे क्या फर्क पड़ा है, गोल्ड व्यवसायी रहे होंगे, लोहे की कैटेगरी पर क्या असर पड़ा है, इस तरह से दूध पर क्या असर पड़ा है, कार इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ा है, ट्रक वगैरह पर क्या असर पड़ा है, डायबिटीज़ पर की दवाइयों पर क्या है, पेट्रोल पर क्या असर है, इस तरीके से पूछा गया है। ये करीब 11 सवाल हमने जो है कमेंट से उठाए हैं और इनका जवाब आज हम देने वाले हैं। देखिए, जीएसटी 2.0 जब से लॉन्च हुआ है तो इसका स्वागत सबने किया है। सरकार है वो तो करेगी कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, ये तो सरकार का कहना है। उसके बाद विपक्ष ने भी, राहुल गांधी ने भी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये तो मैं जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से मैं कहता था कि जीएसटी में 2 ही स्लैब होने चाहिए थे, पहले जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे। थोड़ा सा आगे आपको बताते चलता हूं, ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, बहुत पहले बहुत वीडियो में भी बताया चुका होगा, लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, उनको बता देता हूं कि पहले 5, 12, 18 और 28% का स्लैब होता था। अब इनको हटा करके सिर्फ 2 स्लैब बनाया गया है, 5% और 18% का, मतलब 5% या 18%, बस यही 2 जीएसटी लगेगी। और एक स्पेशल जीएसटी बनाई गई है 40% की, जो लग्जरी गुड्स पर किया गया है। तो ये हम आपको एक मोटी मोटा बताते हुए चल रहे हैं। फिलहाल विपक्ष ने भी कहा है कि ये अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था, हम तो बहुत पहले से कर रहे थे कि ऐसा करो। अब उन सवालों को लेते हैं जो आपने हमसे पूछा था, बहुत जरूरी सवाल है, हो सकता है आप ना पूछ पाए हो, ना जवाब मिल रहा हो, तो इन सवालों को सुनिएगा, इनके जवाब सुनिएगा कि इन आइटम्स कितने सस्ते होंगे, ये चीजें आप जानिएगा। पेट्रोलियम पर क्या असर पड़ेगा, पेट्रोल पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो इन चीजों को सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है, पप्पू राय जी ने सवाल किया है और इनका पूछना है कि भाई जो छोटी लोडर गाड़ियां होती हैं, जैसे ये है ना, ये हमने टाटा एस की इमेज लगाई है, मालवाहक है, छोटी गाड़ियां 500-700 किलो वजन ढोने वाली गाड़ियां हैं, इन पर क्या असर होगा। इन्होंने बोला भाई माल ढोने वाले वाहन सस्ते होंगे या नहीं, जैसे कि पिकअप, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि छोटा पिकअप, ये वाला मिनी ट्रक हो गया, एलसीवी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, टेम्पू, ये सारे जो थे पहले ये इन पर 28% का टैक्स लगता था, लेकिन अब ये जो है ये घटकर 18% हो गया। मतलब अब सिर्फ 18% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको एक एग्जांपल के तरह से समझाते चलें तो पहले अगर किसी की गाड़ी जो थी वो 10 लाख की पड़ती थी, मिनी ट्रक अगर 10 लाख की पड़ती थी, तो आप जब इसको खरीदने जाते थे तो 28% टैक्स लगने के बाद ये आपको 12,80,000 रुपए की हो जाती थी। मतलब 2,80,000 का आपको टैक्स भरना पड़ता था। अब नए स्लैब में आने से मतलब 18% अगर जीएसटी लगेगा तो यही गाड़ी आपको सिर्फ 11,80,000 रुपए की मिलेगी। मतलब मोटा मोटी आपको 1 लाख रुपए का फायदा अगर मिनी ट्रक खरीदते हैं तो पड़ने वाला है। आगे आपको अगला सवाल की तरफ हम ले चलते हैं। अगला सवाल किया है संदीप जी ने, इन्होंने पूछा है कि सोने का क्या हाल चाल है, गोल्ड पर क्या है। ये 12 माल गोल्ड आपको दिख रहा है। देखिए, गोल्ड पर पहले 3% की जीएसटी थी और अभी भी गोल्ड पर 3% जीएसटी रखी गई है। गोल्ड मतलब रॉ गोल्ड जो बनाना हो, जैसे ये ब्रिक्स हैं, इस पर 3% की जीएसटी पहले थी। लेकिन अगर इसके आप आभूषण खरीदते हैं तो आभूषण बनाने का चार्ज लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज पहले 5% था और इसको एज इट इज 5% ही रखा गया है। मतलब सोने पर कोई आपको राहत मिलने वाली नहीं है। 1 लाख का अगर सोना आप खरीदते हैं, 3% जीएसटी लग के वो 3,000 और उसमें ऐड हो जाता है, प्लस अगर 10,000 उसकी मेकिंग चार्ज होती है तो 5% के साथ आपको 500 रुपये मेकिंग चार्ज पे टैक्स भरना है। तो टोटल आपका ये 1 लाख का गोल्ड जो पहले 1 लाख का 13,500 रुपये का होता था, वो अभी भी 1,13,500 रुपये का ही होगा। आगे आपको दिखाते हैं पिंटू यदुवंशी, इन्होंने पूछा कि लोहा किस कैटेगरी में आता है।
लोहा, हम डिटेल में आपको बताते हैं कि कौन सा लोहा किस कैटेगरी में आएगा और किस लोहे पर सस्ता हुआ है, कौन सा लोहा आपको सस्ता लगेगा। जैसे मकान बनवाने के लिए सरिया खरीदते हैं या मशीनरी के लिए कुछ खरीदते हैं तो उस पर कितना टैक्स बनेगा, ये आपको हम डिटेल में बताते हुए चलते हैं। देखिए इसमें रॉ आयरन या स्टील जैसे बिलेट्स, इनगॉट्स, ये सारा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, स्क्रैप मटेरियल, सीट्स, ऐसे आयरन अगर आप कुछ सरिया या ये सारी चीज़ें कुछ रॉ आयरन से मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए रॉ आयरन या स्टील खरीदते हैं तो उसमें आपको 18% जीएसटी पहले भी थी, अभी भी है। इसके बाद आप अगर मकान वगैरह बनवाते हैं, इसके लिए सरिया वगैरह खरीदते हैं तो उसके लिए जो टीएमटी, बार्स, एंगल्स, चैनल, ये सारा भी 18% जीएसटी में अभी है। इसके बाद स्टेंसिल स्टील्स के बर्तन वगैरह खरीदते हैं तो पहले ये 12% था, लेकिन अब जो है स्टील के बर्तनों की कीमत बढ़ के 18% इस पर लगेगा। इसके बाद एग्रीकल्चर और ग्रीन सेक्टर में अगर लोहा यूज होता है तो उसको 5% की जीएसटी दायरे में रखा गया है। मतलब ये चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, जैसे कि कृषि के इस्तेमाल के आने वाली मशीनें जैसे रोटावेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, कंबाइन हो गया, ये सारी चीज़ें सस्ती होंगी, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गई, ये सारी चीज़ें 5% जीएसटी लगने की वजह से सस्ती होंगी। इसके बाद हमारे एक व्यूअर हैं, इन्होंने पूछा कि अमूल का दूध जो अभी 35 रुपए का मिल रहा है, ये वाला पैकेट, ये अब कितने का मिलेगा। तो देखिए दूध, दही, ये सारी चीज़ें वीडियो के शुरुआत में हमने बता दी कि दूध, दही, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो गई, मतलब इस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो अगर ये पहले आपको 35 रुपए का, पहले आपको ये 35 रुपए का पड़ रहा था तो इस पर आपको टैक्स भरना पड़ता था 1.67, मतलब 1 रुपये 67 पैसे का आपको टैक्स भरना पड़ता था। तो अब ये टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये 33 रुपया 33 पैसे का आपको मिलेगा। राउंड फिगर में कहा जाए तो आपको ये 33 रुपए का ही मिलेगा, मतलब दूध जो 35 का था अब वो 33 का हो गया है, टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अब ये कंपनी पे डिपेंड हो सकता है, कंपनी अपना रेट बढ़ाना चाहे या वो चीज़ है वो अलग की बात है, लेकिन टैक्स की छूट आपको 5% की मिल गई है, 1 रुपया 67 पैसा इस पर आपको नहीं भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि कार इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर हम कार इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस की भी बात करेंगे, वो सब लेते हैं तो भैया इसमें जीएसटी से राहत दी गई है। सस्ता वस्ता होगा कि पहले जितना ही रहेगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए कार इंश्योरेंस भी पहले 18% के दायरे में था, पहले भी 18% की जीएसटी लगती थी। हालांकि कुछ इंश्योरेंस में छूट दी गई है, जैसे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, इन सब पर अब छूट दे दी गई है, मतलब ये 0% में होंगे। लेकिन कार और बाइक के लिए जो 18% पहले आप जीएसटी भरते थे वो अभी भी एज इट इज 18% का ही आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले 20,000 होता था तो इसमें आप 3600 रुपये जीएसटी भरते थे, तो अभी भी 20,000 पे आप 3600 रुपये जीएसटी भरेंगे। तो आपको कार इंश्योरेंस पर कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हालांकि जनरल इंश्योरेंस पे आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे जरूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल टर्म इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया है तो 22 सितंबर तक रुक जाइए, उसके बाद सब सस्ता हो जाएगा, तब आप लीजिएगा। लेकिन कार और बाइक का है तो वो ले ढालिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद पूछा गया है, रेखा कुमारी ने हमसे पूछा है कि क्या ट्रक वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे, शायद ट्रक खरीदने का प्लान है। तो इस पे समझते हैं कि जीएसटी का नए जीएसटी का है ट्रक पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए कॉमर्शियल ट्रक, ये कॉमर्शियल ट्रक है, इसकी बात हो रही। कॉमर्शियल ट्रक, लॉरीज, ट्रेलर, डंपर, ये सब 18% जीएसटी के दायरे में अभी हैं, ठीक है। इसके बाद पिकअप, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल भी 18% जीएसटी के दायरे में है। लेकिन ट्रक की बॉडीज जो है, जैसे अगर आप 6 है ना, जैसे मान लीजिए ट्रक पहले खरीदा जाता है, ये पहला आगे हिस्सा पहले खरीदा जाता है और बाद में पीछे का डंपर वगैरह बनवाया जाता है, तो ये बनवाते हैं तो इस पर भी आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट्स और टायर्स पे हालांकि कुछ छूट दी गई है। इस पे छूट ये है कि पहले ये 28% था, अब इस पर 18% ही जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो ट्रकों पर कितनी जीएसटी लगेगी ये हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने पूछा है कि डायबिटीज की मेडिसिन जो है वो सस्ती होगी कि महंगी होगी, ये सारी चीजें इस जीएसटी में क्या है पूछा गया है। देखिए डायबिटीज ऐसी है कि बड़ी कॉमन बीमारी है, अब जो है हर घर में डायबिटिक और बीपी पेशेंट मिल जाते हैं, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए डायबिटीज में 2 स्लैब डाल दिया गया है। पहला है कि अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन कोई है, एसेंशियल मेडिसिन कोई है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन,
इसको डेली यूज़ करना पड़ता है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ जिनको होती है, जिनको इंसुलिन नहीं बनती, उनको इंसुलिन डेली यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जो डेली इंसुलिन लेते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ये 0% टैक्स के दायरे में है, इंसुलिन को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि कुछ और मेडिसिन जैसे जनरल मेडिसिन है जो डायबिटीज़ के काम आती है, वो जो है अभी भी 5% के दायरे में रखी गई है, इस पर कुछ छूट नहीं दी गई है। इंसुलिन पहले 5% में था, लेकिन अभी इसको 0% कर दिया गया है, एकदम जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। हालांकि कुछ ये दवाइयाँ दी गई हैं, दवाइयों का नाम मैं बोलूँगा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। कॉमनली ये ओरल ली जाती है, जिसको इसेंशियल ड्रग्स माना गया है। ये जो है 0% के दायरे में है, लेकिन मल्टीविटामिन्स और कुछ सप्लीमेंट्स डायबिटीज़ के जो हैं उनको अभी भी 18% जीएसटी के दायरे में रखा गया है। तो ये है जो इसेंशियल दवाइयाँ हैं उनको जो है छूट दे दी गई है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी ने पूछा है कि पेट्रोल जो है इसका क्या हुआ, ये सस्ता हुआ कि नहीं। पेट्रोल पर तो बहस बहुत पहले से छिड़ी चली है, अरे पेट्रोल बहुत महंगा है, सस्ता होगा कि नहीं होगा। क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता है, लेकिन हम लोग को महंगा पड़ रहा है। जीएसटी क्या असर पड़ा, ये सारी चीज़ें। देखिए, पेट्रोल पहले भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, जब जीएसटी आई थी तब। अभी भी पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया है, तो पेट्रोल पर जीएसटी के ऊपर नीचे होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लेती है और स्टेट अपना वैट अभी भी वसूलता है। तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है जो सेंट्रल लेती है और स्टेट अपना वैट वसूलता है। तो पेट्रोल जिस रेट से मिल रहा था उसी रेट पर आपको अभी भी मिलेगा। हालांकि पेट्रोल की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज जरूर किया गया है। इस पर हमने एक वीडियो दिया है आपको कि E20 फ्यूल जो अभी आ रहा है वो आपकी गाड़ी के लिए कितना खतरनाक है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर आप जो है हम लगा देंगे, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि जो नया पेट्रोल है E20 वो आपकी गाड़ी के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, आप डलवा सकते हैं कि नहीं डलवा सकते हैं। थंबनेल आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांत सिंधे पूछते हैं कि क्या 3 व्हीलर सस्ते होंगे या महंगे होंगे, क्या हुआ इनका। तो हम आपको बताते हैं 3 व्हीलर की कहानी की। 3 व्हीलर पर जीएसटी का क्या असर पड़ रहा है। पैसेंजर ऑटो रिक्शा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल से चलने वाले सब पर 18% जीएसटी जो है अभी लगेगी। हालांकि जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है ये वाला, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल से चलने वाले पर 18% लगेगा जो पहले लग रहा था, लेकिन जो अभी इलेक्ट्रिक वाली है इन पर अब जो है 5% सिर्फ जीएसटी लिया जाएगा। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पर चलने पर आपको किराया जो है थोड़ा कम पहले के मुकाबले देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है बिजली कंजप्शन, बिजली में कितना रेट क्या है, बिजली की क्या खपत है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हालांकि जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं या खरीदना चाहते हैं या ई रिक्शे के व्यवसाय में हैं, उनको बता दें कि अब जो है 5% की सिर्फ इस पर जीएसटी लगेगी। गुड्स कैरियर अगर 3 व्हीलर में है तो इसमें 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ऑटो या कार्गो ऑटो पे ये सब पे। स्पेयर पार्ट्स और टायर पर छूट दी गई है, पहले ये 28% था, अभी जो है 18% लगेगा। 10% की रियायत जो है स्पेयर पार्ट्स में दी गई है। अगला सवाल किया है @मोकाजी2934 ने। इन्होंने पूछा पेपर के बारे में बताएं कि पेपर सस्ता हुआ है कि नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है पेपर से ही नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, किताबें ये सारी बनती हैं। तो इस पर क्या असर पड़ा है नई जीएसटी का, ये जान लेना बेहद जरूरी है। अक्सर से सवालों के दायरे में रहा है कि किताबें बड़ी महंगी हैं, कॉपियाँ बड़ी महंगी है, तो इस पर जो है जीएसटी की क्या मार पड़ी है या क्या छूट पड़ी है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत में पेपर पर जीएसटी कैसे लगता है ये निर्भर करता है कि पेपर किस किस्म का है, पेपर किस क्वालिटी का है, उसके हिसाब से अलग अलग बनाया गया है। आपको समझाते हैं कि कैसे। देखिए, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और ड्राइंग बुक पर अब जो है जीएसटी फ्री कर दिया गया है। ये बच्चों के यूज की चीज़ है। एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, ड्राइंग बुक ये सब बच्चे यूज करते हैं, तो इस पर जीएसटी फ्री कर दिया गया। हालांकि जो आप अखबार पढ़ते हैं उसको अभी भी 5% के दायरे में रखा गया है। अखबार सस्ते नहीं होंगे, वैसे भी अखबार बहुत सस्ते हैं भी, ठीक है। 5% के दायरे में ये रखा गया है। पेपर, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जो हाथों से बनने वाला पेपर है उसको 5% के दायरे में रखा गया है। प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग के जो पेपर यूज होगा उसको 0% के दायरे में रखा गया है। कोरिगेटिव पेपर और पेपर बोर्ड, मतलब जो गत्ते वगैरह आप देखते हैं, जो कभी कभी आप देखते हैं कि बिस्किट के कुछ कई सारे बंडल बनाकर गत्तों में रखे जाते हैं, तो उस पर 5% की जीएसटी अब लगेगी जो पहले आपकी 18% थी। सैनिटरी नैपकिन्स पर 0% का आपको
टैक्स दिया गया, मतलब ये टैक्स फ्री हो गया है। अखबार का कागज 5%, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब आगे एक बहुत अच्छी छूट दी गई है, 28% की जब बजाय सीमेंट पर अब सिर्फ 18% की जीएसटी ली जाएगी। ये किसी ने पूछा भी है, हमने एक पहले भी वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन फिर से सवाल आया तो हमने फिर से उठा लिया है। पूछा गया है कि सीमेंट पर पहले 28% जीएसटी था, अब इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है या घटाया गया है? तो देखिए, सीमेंट पर अब जो है जीएसटी कम कर दी गई है, 28% के बजाय अब नए स्लेब में सीमेंट जो है 18% लगेगा। तो मतलब सीमेंट जो है अच्छा खासा सस्ता होने वाला है अब। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा और हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन चीज़ों को रिसर्च करके आप तक लाया है कि ये चीज़ें सस्ती हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। हालांकि इसेंशियल गुड्स में बहुत राहत दी गई है, ये अच्छी खबर है और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं नए जीएसटी स्लैब का। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आपका क्या सवाल है, आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं, आप क्या जानना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ से जुड़े हैं क्या वो महंगी हुई है, सस्ती हुई है, या अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, इसेंशियल गुड्स की, कंज्यूमेबल गुड्स की बात करें, इन सब चीज़ों पर क्या असर पड़ा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम फिर से उन सवालों को उठाएंगे जो अभी तक अपने इस और इसके पहले एक वीडियो जो किया है उसमें नहीं कवर किया है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा। उसमें भी काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज दी गई है कि जीएसटी का क्या असर पड़ा है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, महंगी हुई है। फिलहाल आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम तो हैं ही आपके सवालों को लेने के लिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।